मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी मरुधवती के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। वे संतानहीन थे और इस दुख से उनका हृदय भारी रहता था। घर में बच्चों की किलकारी ना होना उनके लिए असहनीय था। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए मृकंडु मुनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। महीनों तक वे निराहार रहकर शिव नाम का जाप करते रहे। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। शिवजी ने मृकंडु मुनि के सामने एक कठिन विकल्प रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे चाहें तो दीर्घायु लेकिन गुणहीन पुत्र पा सकते हैं, या फिर अल्पायु लेकिन गुणवान और विद्वान पुत्र। मृकंडु मुनि ने बिना झिझक गुणवान पुत्र की कामना की, क्योंकि उनके लिए गुण आयु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रकार मार्कंडे का जन्म हुआ, जिसे केवल 16 वर्ष की आयु प्राप्त थी। मार्कंडे बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे वेदों का अध्ययन करते और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते। जैसे जैसे मार्कंडे का 16वां वर्ष नजदीक आया, माता पिता गहरे शोक में डूबने लगे। उनका प्रिय पुत्र जल्द ही उन्हें छोड़कर चला जाएगा, ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। जब मार्कंडे को अपनी नियति की सच्चाई पता चली तो उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने के लिए शिवजी की आराधना करने का दृढ़ निश्चय किया। मार्कंडे ने एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया और गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति इतनी तीव्र और निष्कपट थी कि वे दिन रात शिव नाम का जाप करते रहते, भोजन और निद्रा तक को भूल जाते। जब उनका निर्धारित समय आया तो यमराज स्वयं काले रंग के भैंसे पर सवार होकर उनके प्राण लेने पहुंचे। उस भयावह क्षण में मार्कंडे ने शिवलिंग से कसकर लिपटकर महादेव का स्मरण किया। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से मार्कंडेय की रक्षा की और अपने प्रिय भक्त को चिरंजीवी होने का अमूल्य वर दे दिया।